तो होता है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपेक्सी जो है ये जो है इक्वाडोर कंट्री में है। कहाँ है? और ये क्योटो उसका कंट्री, क्योटो इसका जो है वो है, क्या कहते हैं, कैपिटल है, वहाँ है। और ये एंडीज पर्वत पर जो है अवस्थित है। इसको आप याद रखिए, कहाँ अवस्थित है? एंडीज पर्वत पर। ये सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत जो है, सांगपो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो जो ग्रास इकोसिस्टम होता है वहाँ अक्सर क्या होते हैं? शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? शाकाहारी। नेक्स्ट, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नज़दीक होता है। तो आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, पहली लेयर होती है क्षोभमंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, संताप मंडल। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है आपका? क्षोभमंडल। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है बच्चों? ये राजस्थान में है। और जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जो इकोसिस्टम होता है, मेन जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? सन होता है। एकमार का संबंध होता है। एकमार का संबंध किससे होता है बच्चों? ये वस्तु के जो है गुणवत्ता से, क्वालिटी से क्या होता है? संबंधित होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक एक मेटल है, इसका सिंबल होता है AS होता है। ये जो है एक वाटर पैल्यूटेंट है, जल प्रदूषक होता है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? देखा गया है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आर्सेनिक से क्या होता है? कैंसर होता है। इसको आप याद रखिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1973 में, 1972 में जो है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में ये बॉडी बनाई गई थी। दूध से दही का बनना जो होता है ये होता है किण्वन। इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये एक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? मिल्क को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है और क्या होता है? उसको जो है कर्ड में, दही में क्या होता है? रूपांतरित कर देता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो आप इसको याद रखिए, USSR, रसिया से जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जो है इसको शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? 4 शामिल होगी। ध्रुव तारा कहलाता है। जो ध्रुव तारा होता है इसे बोलते हैं पोल स्टार, और पोल स्टार को बोलते हैं नॉर्थ स्टार, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई होता है। पहला ऑप्शन सही हो गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो जो है 1 अप्रैल 1973 में क्या किया गया था? इस एजेंसी को बनाया गया था। फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है। जो एडल्ट होते हैं उसमें जो बोन्स होती है, नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं। और जो बच्चे होते हैं उसमें कितना होता है? 300 के लगभग होता है। तो जो वयस्क की बात कर रहा है तो इस कितने होंगे? 206 होंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस जो है ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो है शहर में है। और ग्रीन पीस एक ऐसा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1971 में जो है बनाया गया था। और जो है ये नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन क्या सही हो गया इसका? ऑप्शन 3 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। ये ऑप्शन क्या होता है? जल सही है। क्या है बच्चों? जल। LPG के संदर्भ में क्या सत्य है? जो LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें एथेन और ब्यूटेन क्या होता है? फिल किया जाता है। सबसे अधिक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और इसमें मीथेन बिल्कुल नहीं होती है, कारण कि इसमें मीथेन उत्सर्जित करता है। जब मीथेन होगा नहीं तो उत्सर्जित करेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है। ये एक बुक लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के बारे में जो है और जीवों की उत्तरजीविता के बारे में इन्होंने बताया, सिद्धांत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट, मकर रेखा। तो मकर रेखा के बारे में जानने के पहले आप देखिए, जैसे कि ये अर्थ हो गया, इसके जो हाफ में डिवाइड करती है इसे बोलते हैं आप इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये होता है 0 डिग्री पे। इसके 23.5 डिग्री जो होता है, 23.5 नॉर्थ जो होता है ये होता है कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? मकर रेखा 23.5 क्या होता है? साउथ होता है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 जो होता है, 66.5 पे क्या होता है इसका?
आर्कटिक सर्किल होता है, यहाँ एन है क्योंकि नॉर्थ की साइड में है, और ये जो नीचे होता है 6.5 डिग्री जो साउथ होता है इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ये सारे आप पॉइंट याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय अवस्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 24 जनवरी को अपनाया था। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला जो है ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है दुनिया का। ये कहाँ लगाया जाता है? ये जो है राजस्थान के अजमेर ज़िले में जो है लगता है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे हानिकारक है? तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीसी की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है और ये सबसे क्या होती है? घातक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल की अजैविक घटक नहीं है? अजैविक क्या होता है? एबायोटिक। तो इसमें जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है कवक। कवक जो है लिविंग में आता है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, जैविक घटक है। तो इन तीनों, ये जो तीनों हैं ये सब क्या है? अजैविक घटक है। गिर सेर परियोजना अवस्थित है। गिर सेर परियोजना जो है ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, WWF से आशय है। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड। इसका ऑप्शन क्या सही है? 3 सही हो गया। लास्ट देखिए क्वेश्चंस, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है बच्चों? गंगोत्री जो है निकलती है। ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये हिमालय का रीजन है जो कि उत्तराखंड में है। तो आपने क्या देखा कि आपको जो है इन्वायरमेंट स्टडीज़ में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए आपको जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, और जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो देखते रहिए। मैं सारे टॉपिक को जो है टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करूँगा। तो आज मैंने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर का यूपी टेट का जो है पेपर इन्वायरमेंट स्टडीज़